इसीलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो है। इसीलिए आप सभी मसीह भाई बहनों से अनुरोध है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, स्किप कर करके ना देखें, थोड़ा आगे बढ़ा कर ना देखें। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इसीलिए आप आराम से पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को आगे बढ़ाकर देखेंगे तो आप जो बातें इसमें बताई गई उसको सही रीति से नहीं समझ पाएंगे, और सही रीति से नहीं समझने के कारण आपकी जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि मैंने वचन शुरू में ही आपको बता दिया, इस वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको एक वचन बताया जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र आ जाएगा। मनुष्य के पुत्र यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि मैं आऊँगा और अचानक से आऊँगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं किस वक्त आ रहा हूँ, किस घड़ी आ रहा हूँ। इसीलिए ज़रूरी है कि आप और हम हर समय तैयार रहें, जागते रहें। यदि जागते हुए नहीं मिले तो हम यीशु के संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जागने का अर्थ ये नहीं है कि आप सोए ही नहीं, दिन रात सिर्फ जागते रहे, नहीं। परमेश्वर का वचन जागते का मतलब है प्रभु में बढ़ें, प्रार्थना में जीवन बिताते रहें, वचन के अनुसार जीवन चलते रहे, एक आत्मिक जीवन जीते हुए, यीशु की आज्ञाओं को मानते हुए जो व्यक्ति चलता है वो यीशु के आगमन के लिए जाग रहा है, तैयार है। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम जागते रहो, क्योंकि उस घड़ी उस समय के बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस समय के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन यीशु के आने से पहले जो घटनाएं होनी है उसके बारे में यीशु मसीह ने पहले से ही अपने लोगों को, अपने चेलों को बता दिया था, आज से 2000 साल पहले। और आज जो चीज़ें हम होते हुए देख रहे हैं, हमारे समय में जो घटनाएं घट रही हैं, इन सबको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पक्का कर सकते हैं कि यीशु मसीह जो आने वाला है बहुत जल्दी उसका समय आ गया है। हो सकता है हमारी पीढ़ी में यीशु मसीह का आगमन हो जाए, आज हमारे समय में यीशु मसीह आ जाए, लेकिन घबराना और डरने की बात नहीं है। अगर हम प्रभु में हैं, मजबूत हैं, वचन में चलते हैं, यदि यीशु हमारे जीते जी आ जाते हैं तो हमारा शरीर का रूपांतरण हो जाएगा और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और यदि हम इस संसार में रहते हुए यीशु नहीं आता और हम प्रभु में सो जाते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जी के सो जाते हैं, यानी कि पृथ्वी पर मृत्यु हो जाती है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यीशु आएगा तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह यीशु में सोए थे। हालेलुया। इसीलिए घबराना नहीं है। आज हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर ये लड़ाइयों की चर्चा आप सुन रहे हैं ना, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मेरे प्रियो, इनसे घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लोग वहाँ पर तड़प रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। मसीहों का कर्तव्य है, जो दुखी हैं, जो दुख में हैं, जो परेशानियों में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और ये बात मन में रखिएगा कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, और इसी हिसाब से प्रार्थना करना है, अपने जीवन को भी पवित्र करना है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था जब उसके चेलों ने उससे पूछा था, जैतून पहाड़ पर यीशु के चेलों ने यीशु से आकर कहा, हे प्रभु, तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? इस प्रकार वहां से पूछा। अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके अगर हम 6 आयत को ही पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, उनके चेलों ने जब पूछा, प्रभु तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या समय होगा? तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या कहा? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है दुनिया में, इस संसार में क्या हो रहा है, कहाँ कैसी लड़ाइयाँ हो रही है, किस प्रकार देश देश के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करने पे लगी हुई है। इन सबको देखकर घबराना नहीं है। प्रभु कहता है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, ये होकर रहेगा, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, उस समय अंत नहीं होगा। लेकिन इन लड़ाइयों की चर्चा जब सुनते हो तब यीशु का आगमन होगा, क्योंकि अंत होने में अभी समय है। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो घटनाएं घट रही हैं ये यीशु के आगमन के लिए, वचन में साफ साफ लिखा है उस समय जगत का अंत नहीं होगा, लेकिन यीशु का आगमन होगा। क्योंकि यीशु के आने के बाद जब हम सब पवित्र लोग यीशु के संग स्वर्ग चले जाएंगे और उसके बाद 1000 वर्ष के लिए हम
हम इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। उसके बाद जाकर न्याय के बाद इस पृथ्वी का अंत होगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो लड़ाइयों की चर्चा आप सुन रहे हो, महामारियां फैल रही हैं, अकाल पड़ रहा है, भूकंप हो रहे हैं, जलजलाहट आ रही, सुनामी आ रही है, ये सारी बातें हमें यीशु की ओर दिखाती हैं कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। क्या सच में हम इस बात पे यकीन कर पा रहे हैं? क्या आप इस पे यकीन कर पा रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है मेरे प्रियो? इसीलिए अपने जीवनों को परखें, अपने जीवनों को तैयार करें, क्योंकि जब यीशु आएगा उसके समय के बारे में किसी को नहीं पता, अचानक से वो आ जाएगा। मत्ती 25 अध्याय उसका 6 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। अचानक से दूल्हा आ जाएगा। दूल्हा कौन है? कलीसिया का दूल्हा यीशु मसीह, और कलीसिया दुल्हन है मेरे प्रियो। 10 कुंवारियों के समान, जो 10 कुंवारियां उस दूल्हे के इंतजार में थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ही उस दूल्हे के संग विवाह के घर में जा पाई, और 5 वो नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि वो 5 जो मूर्ख स्त्रियां थी, उन्होंने अपने साथ मशाले तो ली, लेकिन अंत समय तक के लिए अपने साथ तेल और कुप्पी नहीं लिया, और वो अंत में उस दूल्हे के साथ नहीं जा पाई। लेकिन वो 5 समझदार जिन्होंने मशाले भी ली और उसके साथ साथ कुप्पी में तेल भर कर रख लिया कि उसके आने में अगर देरी होती है तो उस तेल से उस अपने मशालों को जलाते रहें। लेकिन मेरे प्रियो, मूर्खों ने ऐसा नहीं किया। आज परमेश्वर का वचन हम सबसे, आपसे पूछता है कि आपके पास मशाले तो हैं, आप कलीसिया जाते तो हैं, आप प्रार्थना करते तो हैं, आप बाइबल पढ़ते तो हैं, आप एक मसीह कहलाते तो हैं, लेकिन क्या आप अंत के लिए तैयार हैं? जब मुसीबतें आएंगी, कलीसिया पे विपत्तियां आएंगी, कलीसिया सताई जाएंगी, उस समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? पवित्र आत्मा से भर रहे हैं? जब पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप नहीं भरे गए तो सताव में होकर आप नहीं चल पाएंगे। आपके पास मशाले तो हैं, कलीसिया में जाने वाले लोग तो कहलाते हो, लेकिन उस सताव में स्थिर नहीं रह पाओगे, परीक्षा की घड़ी में स्थिर नहीं रह पाओगे। इसीलिए आज अपने जीवनों को परखें, प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से कि वो आपको सामर्थ्य दे कि अंत के समय के लिए आप बने रहें, उस आगमन के लिए आप तैयार हो। मेरे प्रियो, आज भी अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं, आज भी अगर आप बुराई में जीवन जी रहे हैं, तो याद रखिएगा यीशु के आगमन पर आप उसके साथ नहीं जा पाएंगे। क्या आज भी आप व्यभिचार में फंसे हुए हैं? क्या आज भी आप दूसरों की चुगली करते हैं? क्या आज भी आप झूठ बोलते हैं? क्या आज भी आप गंदी गंदी बातें करते हैं? क्या आज भी आप लड़ाई झगड़ा करते हैं? क्या आज भी आप नशा करते हैं? ये सारी बातें आपको प्रभु से दूर करती हैं। अगर आपके जीवन में ये सब है, उनको दूर करिए मेरे प्रियो। इन सारी घटनाओं को जो संसार में हो रही हैं, लड़ाइयों की चर्चा आप सुन रहे, देख रहे हो लड़ाइयों को होते हुए, ये सारे देखकर आप मत घबराइए, परंतु विश्वास करिए कि यीशु नज़दीक है, यीशु मसीह आने वाले हैं। और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपने जीवनों को परखें, अपने जीवनों को बदलें और अपने जीवन को पवित्र करें, और परमेश्वर के सामने एक पवित्रता का जीवन जिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका अगर 1 अध्याय 16 आयत पढ़ते, लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। परमेश्वर कह रहा है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरे सामने से अपने बुराइयों को हटाओ और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको चेतावनी दे रहा है, ये वचन आज आपको चेतावनी दे रहा है कि अपने आप को पवित्र करो। यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में बुराइयां हैं, पाप है, तो आप यीशु के संग कदापि नहीं जा पाओगे। इन सारी घटनाओं को देखो, क्या सच में यीशु का आने का समय नहीं हो गया है?